हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। देखो आज की वीडियो जो क्रूड ऑयल के ऊपर होने वाली है। तो देखो इस वीडियो में ना आपको मैं कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें बताऊंगा और ये चीज़ें बताऊंगा ऐसी मार्केट आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, वो भी हाँ ऑप्शन के प्राइस पे। मैं ओटीएम के बेनिफिट इसमें दिखाऊंगा आपको कि ओटीएम का बेनिफिट यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे आप उसके बेनिफिट उठा सकते हो। ओवरऑल आपको प्रॉफिट वाली सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट एक्सपेक्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो अभी ये चार्ट आपका डे टाइम फ्रेम में है। अगर देखो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअस आपका एक डाउन ट्रेंड दे रहा है, बट अभी आके रिजेक्ट हो गया और वहाँ पे एक आपको बुलिश कैंडल दिख रही है मार्केट की। पूरी तरीके से बुलिश नहीं है बट बेरिश में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम क्रिएट करा अपने अंदर और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब देखो इस कैंडल के बनने का रीज़न क्या है। बनने का रीज़न है मार्केट की जो न्यूज़ चल रही है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर चल रहा है कट रेट को लेके, उसकी वजह से एक कैंडल फॉर्म हुई है। वरना कल का मार्केट आपको एक अच्छा बेरिश सेंटिमेंट या फिर बुलिश सेंटिमेंट देता। ठीक है, अभी देखो नॉर्मल टेंडेंसी समझो मार्केट की क्या है, कब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा। जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है कि जो भी अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखोगे तो स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश ही रखो आप। उसका सबसे मेजरली रीज़न है चाइना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे। देखो मैं चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रख रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक कंडीशन दिखाऊंगा। उसके बाद मार्केट में आपकी जो ट्रेड की जो इनिशिएट करने का पॉइंट होगा ना, वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट ने बॉटम क्रिएट करा। बॉटम क्रिएट करने के बाद देखो बिल्कुल पिन पे बॉटम के लेवल पे, आई मीन अगर इस जोन को देखो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हो गया, ये आपका बॉटम हो गया। इस बॉटम पे एक आपको इंडिसिजनल कैंडल देता है मार्केट, उसके वहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। जो चार्ट है ये आपका WTI में है, तो अगर आप इसी कैंडल को उसमें देखना चाहोगे इंडियन चार्ट में तो मे बी आपको ना दिखे, क्योंकि इसका और उसकी जो कैंडल फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी यहाँ पे देखो, अगर इसकी टाइमिंग देखोगे तो टाइमिंग आपको कभी करीब 8:30 बजे वाली जो कैंडल आपकी फिनिश हुई होगी उसमें दिखा रहा है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर लास्ट में यहाँ पे बेरिश दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन रहेगी मार्केट की। ओपनिंग कल इस जोन के नीचे होनी चाहिए, आई मीन यहाँ पे कहीं होनी चाहिए। इस जोन में कहीं आपको ओपनिंग मिलनी चाहिए। अगर इससे ऊपर मिल जाती है तो ओवरऑल और अच्छा होगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करेगा और वो आपका कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आके दोबारा एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आके दोबारा एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद बुलिश मूव आएगा और यहाँ पे फिर मार्केट एक स्टॉपेज लेगा इस जोन के अंदर। यहाँ पे दोबारा से एक स्टॉपेज लेगा। छोटी मोटी कैंडल्स आपकी रेडी में बनेगी, एक दो, थोड़ा सा रिट्रेस होगा और ये मूव आपका कंटिन्यू होना चाहिए। उसका होने का रीज़न मैं आपको डिफाइन करूँगा अभी आगे। तो कोशिश करना वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना कि ये चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं, उसका रीज़न क्या है। रीज़न देखो क्या है। डे टाइम फ्रेम में चार्ट को शिफ्ट करो और यहाँ पे कंटिन्यू कंडीशन देखो मार्केट की। तो कंडीशन ना आपको जो मॉनिटर करनी है वो करनी है न्यूज़ बेस्ड, तो मार्केट में चल क्या रहा है, ओवरऑल जो ऑयल का मार्केट है वो करना क्या चाह रहा है और चीज़ें हो क्यों रही है, उसके साथ अब कोरिलेट करोगे ना तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। देखो मार्केट कंटिन्यूस गिरता है, एक पॉइंट पे आगे रिवर्सल होता है, उसी पॉइंट से मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई। एज वेल एज मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि जो चाइना की जो उन्होंने 2025 के प्लान लिए हैं उसमें ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा दिखाया है। उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी पैनिकनेस क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से फेड का जो कट रेट है वो आने वाला है। अब देखो यार, किसी को भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो वो उसको ग्रैब करना चाहेगा। उसको रेट के बेस पे प्रोडक्शन को उतना एक्यूमुलेट तो इतनी ईजी नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन तो जल्दी नहीं बढ़ा पाएगा। उसको बढ़ाने में उसको टाइम लगेगा, 1 साल 6 महीने का टाइम लगेगा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बट प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले जो नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही है उसके बेस पे उनका फुल करने की कोशिश करेगा, फिल करने की कोशिश करेगा। जब वो फिल करने की कोशिश करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो नॉर्मल प्राइस है वो हल्का सा डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब अदर कंट्रीज में उतनी प्रोडक्शन अगर वो चाइना को दे रहा है तो अदर कंट्री में उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। जब वो नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा, ब्लैक मार्केट में जो ऑयल होगा वो निकलेगा तो उस केस में मार्केट शूटअप करेगा, प्राइस इसके बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो उस केस में आपको बुलिशनेस मिलेगी देखने को। अब देखो आपको बेनिफिट कैसे उठाना है।
वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली धन का पैनल ओपन करते हैं और वहाँ पे मैं कुछ स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाऊंगा, जिसमें आने वाले टाइम के अंदर, आई मीन नेक्स्ट वीक के अंदर, जो आपका मंडे से स्टार्ट होगा, उसमें आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा, अच्छा पैसा कैप्चर करने का अच्छा मौका है। तो कोशिश करना वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करना। मैंने यहाँ पे धन का पैनल ओपन किया हुआ है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, जस्ट आई एम यूजिंग धन एप्लीकेशन, दैट्स व्हाई आई एम ओपन दिस पैनल ऑन धन। तो देखो ऑप्शन चेन पे मैंने क्लिक करा। इनिशियल कंडीशन में देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट आपका चल रहा है 5944 पे। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस है 6000 का। अब देखो इसमें दो चीज़ें चलती है, ओआई के बेस से मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा ग्रैब करा जा सकता है, आप समझ सकते हो मार्केट के मोमेंटम को। देखो यहाँ पे ओवरऑल ओआई देखोगे तो इसमें देखो थोड़ा सा ऑपोजिट चलता है। ऑपोजिट इन द सेंस मतलब इंडियन मार्केट में जैसे होता है कि जिस साइड पर पुट राइटर या फिर कॉल राइटर ज़्यादा बैठे होते हैं उसके अगेंस्ट मार्केट चलता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो होने का रीज़न क्या है, ये इंडियन बेस पे नहीं चलता चार्ट। आई मीन जो इसकी जो प्राइसिंग है वो ग्लोबल बेस पे चलते हैं। जब भी कोई मार्केट ग्लोबल बेस पे चलता है ना, उसमें जो मोमेंटम होती है वो ग्लोबल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर ये इंडियन बेस में चलता है ना, यहाँ पे मार्केट को अच्छा खासा गिर जाना चाहिए था। क्यों गिर जाना चाहिए, अब देखो अगर आप पुट साइड, कॉल साइड के पुट राइटर, कॉल साइड के राइटर्स देखोगे तो वो ज़्यादा है कहीं ना कहीं पुट राइटर के बेस पे। पुट राइटर में आपको देखो, अगर मैं नॉर्मल पुट में जा रहा हूँ तो देखो ओआई आपको बहुत कम मिल रहा है, बट कॉल साइड में देखो ओआई ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इसकी फ्रिक्वेंट मूवमेंट होगी वो कॉल साइड में जाने के रीज़न है न्यूज़। अभी देखो आपको बेनिफिट क्या होगा इसमें, ये समझो। अभी देखो यहाँ पे, हाँ, आपका एक स्ट्राइक प्राइस है 6000 का, उसमें देखो आपको गेन कितना हुआ है पूरे दिन के अंदर, एंटायर 4 रुपये का। अगर आप आउट द मनी जाते हो, एक 6200 का है, राउंड फिगर नंबर पे ही मार्केट का ट्रेड होता है। तो राउंड फिगर नंबर में देखो, इसमें आपको ऑलमोस्ट परसेंटेज वाइज बात करें हम तो 4% का रिटर्न मिला है आपको एंटायर डे के अंदर। अगर यहाँ पे बात करते हैं, आई मीन सॉरी 6000 पे चेक करते हो तो 3% का रिटर्न मिला है। ये चेंज क्यों आया, आप पहली चीज़ ये समझो कि आने का रीज़न क्या है। देखो ऐसा नहीं कि ये पुट में नहीं आएगा, पुट में भी आएगा, दोनों साइड आएगा। बट जो हम मार्केट का जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कॉल साइड का दिखा रहा हूँ। मेरा व्यू कॉल का है, मैं एक्सपेक्टेशन कॉल के लिए रख रहा हूँ मार्केट में, इसीलिए मैं आपको कॉल साइड की जो स्ट्राइक प्राइस है वो दिखा रहा हूँ। अभी देखो इसमें बेनिफिट, अभी जो भी आप ट्रेड बनाओ उसमें आउट द मनी बनाने का बेनिफिट क्या होगा। देखो आउट द मनी अगर आप ट्रेड बनाओगे ना, तो अगर मार्केट वहाँ से मूव करेगा तो इन स्ट्राइक प्राइस को, जैसे कि 6200 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, आपके पास 6100 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, या फिर आपका 63 का स्ट्राइक प्राइस हो गया, इनको इन द मनी आना पड़ेगा। इन द मनी या फिर नियर बाई जब ये आएंगे ना, क्योंकि मार्केट में जो यहाँ से मूव आएगा वो थोड़ा बड़ा मूव आएगा। जब ये इन द मनी आएंगे, इनका प्राइस एटलीस्ट इस जोन के अंदर मतलब 168, 165 या फिर 200 के आसपास होना चाहिए। और देखो एक दिन में 200 रुपये, 50 से 200 जाना क्रूड के लिए थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है कि मतलब मार्केट को कम से कम 10%, 12% मूव करे तब जाके आपको इतना पैसा गेन होगा। और ये मार्केट इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं देता है। तो ये क्या करता है, जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है उसमें भी कुछ जोन के अंदर प्रीमियम को नहीं गिराता है। नहीं गिराता इसलिए क्योंकि जब मार्केट को मूव जाएगा तो वन सर्टेन मूव में वो इतना पैसा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे पुट का पैसा, कॉल का पैसा गिर जाता है, कल को मार्केट मूव करता है, तो फिर क्या होगा कि जो इसका प्राइस का जो आना चाहिए होगा ना डेटा एक्सपायरी के टाइम पे, वो नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा मतलब कि देखो इसकी एक्सपायरी 15 तारीख को होनी है, तो आपके पास अभी कितने दिन है, ऑलमोस्ट 1 महीना है। 1 महीने के आसपास है, क्योंकि 21 तारीख है, तो 1 महीने थोड़ा सा कम लगा लो, 1 महीने के आसपास है। तो उस केस में क्या होगा, जब एक्सपायरी के पास ये पहुंचेगा, क्योंकि मार्केट देखो ज़्यादा दिन साइडवेज नहीं रहेगा, 1 से 2 दिन और हार्डली साइडवेज आपको मिलने को मिल जाए, नहीं तो मंडे को ही आपको एक मूव मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, जब इसका प्राइस 30 आई मीन 70 रुपये से 100 रुपये जाएगा, तो 30 रुपये का वहाँ पे आपका गेन हुआ। 30 रुपये का गेन होने के लिए उसको कहाँ तक आना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अगर 70 पॉइंट का ही मूव आ जाता है ना, तो आपको यहाँ पे 30 से 40 रुपये मिल जाएंगे, वो भी आउट द मनी में। मिलने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको मोमेंटम के एक्सपायरी तक चलाना है। अपने आप को चलाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और उसी केस में बुट में जो भाई बैठे होंगे ना, उनका प्रीमियम लॉस आउट द मनी में नहीं होगा। देखो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मल देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना है, 3। अगर मैं थोड़ा सा और आउट द मनी 200 या 300 पॉइंट और आउट द मनी जा रहा हूँ, तो मतलब 5600 के आसपास, 5600 के आसपास जा रहा हूँ मैं। 6% का लॉस हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर हाई की बात करो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 82, 82 मे भी ये पूरे दिन का, क्योंकि ओपनिंग प्राइस 64 है और 82, मतलब यहाँ पे भी देखो आउट द मनी में गेन हुआ है। तो इस वीक के अंदर आने वाला जो वीक होगा उसमें भी आप आउट द मनी ट्रेड करो, आपको बेनिफिट अच्छे होने के चांसेस हैं। ये नॉर्मली आपको समझाने का मेरा पर्पस था
पैनल पे दिखाने के लिए। तो कोशिश करो आउट द मनी, जब आपको सस्ते में ट्रेड मिल रही है ना बेनिफिट उठाने का, तो उस टाइम बेनिफिट उठाओ। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है लर्निंग के लिए, और जो भी भाई उसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मतलब सीखना चाह रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को सिखाने के लिए और अपनी भी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। बाकी थैंक यू।